सीने पर जो जख्म हैं सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो जनाब, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इंडियन आर्मी बैच में। दोस्तों ये शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। अक्सर लोग जो है उन्हें उस समय में पागल कहा करते थे कि ये जो है पागलों वाली हरकत करते हैं। बट वो तो समय बताता है कि कौन क्या करता है। उन्होंने जो है मात्र 23 साल की उम्र में ही देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो दोस्तों समय समय पर लोग जो है उन्हें कुछ ना कुछ कहते रहते थे उस समय पर, बट उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की और जो है आगे बढ़ते रहे, क्योंकि एक कहावत है, अक्सर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स का। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो है विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संतरे के अंदर जो है या नींबू के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है। ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी उसके अंदर पाई जाती है। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है काफी सारे आपको मिलेंगे वहां पर। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको वहां पर मिलेंगे। तो वहां पर भी विटामिन सी, ऑब्वियस सी बात है, अगर दूध के अंदर विटामिन सी पाई गई तो दूध क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन वहां पर आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें जो है कुछ एक हमें विटामिन के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्याज दे दिया गया और इसमें लिख दिया गया विटामिन B12। यहाँ पर जो है टमाटर दे दिया गया और टमाटर में लिख दिया विटामिन के। तो हमें जो है यही चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी विटामिन किसके अंदर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया कि नींबू या संतरे के अंदर कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी इसमें पाई जाती है। क्लियर? तो इसी तरीके से मांस के अंदर या अंडे के अंदर कहीं तो कौन सी पाई जाती है? विटामिन B2 इसमें पाया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे जो है टॉपिक में हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं, विटामिन्स। ये जो एक डेफिनेशन है विटामिन की कि विटामिन्स कहते किसे हैं। देखिए हमारी बॉडी को टोटल जो है 13 प्रकार के विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, बट जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में मेनली जो है जनरली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो ऐसे मिलेंगे आपको। या तो यौगिक पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि पत्ते गोभी के अंदर क्या पाया जाता है। अब हरी है तो उसमें विटामिन के पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, मेंशन है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन के पाया जाएगा। या फिर जो है उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाएगा कि इस विटामिन को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़िए क्या कहता है टॉपिक हमें। टॉपिक में हमें यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन होते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन हमें जो है टोटल बॉडी को 13 की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें जो है भोजन के रूप में बाहर से लेने होते हैं। सबसे बॉडी उत्पन्न नहीं करती, बल्कि ये हमें जो भोजन के रूप में बाहर से लेने होते हैं, तभी जो है हमारी बॉडी के अंदर ये जा पाते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही एक चीज मैं और बता दूं, विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक है, अंडरलाइन करके लिखा गया है। आप भी जो इस चीज को नोट कर लें कि विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक हैं। जो करते क्या हैं हमारी बॉडी में? करते क्या हैं हमारी बॉडी में? ये जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते। अभी आप कहोगे फिर करते क्या हैं? विटामिन जो है ऊर्जा नहीं देते, हमें जो है एनर्जी नहीं देते, काम करने में मदद नहीं करते, बल्कि हमारी जो है एंटीबॉडी यानी कि जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप जो है जैसे कि हरी सब्जियां ज्यादा खाएंगे या फिर जो है कहें कि विटामिन सी ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाय चांस और उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर उसे विटामिन सी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि विटामिन सी जो है जख्म भरने में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, जल्दी स्पीड से भरती है, उसको कवर अप जल्दी करती है। आप भी जब आर्मी के अंदर जाएंगे तो होगा क्या
इनकेस आपको कभी इंजरी हुई, कहीं से गिर गए, पैर स्लिप हो गया या कोई चीज लग गई, तो जो भी उसमें गोलियां डॉक्टर देगा आपको एंटीबायोटिक साथ में विटामिन सी ऐड करके देगा। रीजन भी आप, क्योंकि जो उससे जख्म जल्दी भर जाएगा। अगर जख्म जल्दी नहीं भरेगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो है जख्म के अंदर जो है बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जख्म बढ़ सकता है, घाव गहरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो है विटामिन सी यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या उनका काम होता है, कहाँ कहाँ से वो हमें मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, ये चीज हमें जो है समझनी पड़ेगी। विटामिन जो है हमारे ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के, ये हमारे जो है बेसिक विटामिन हैं 6 प्रकार के जो हमें पाए जाते हैं। इसमें जो है विटामिन बी के आगे काफी सारे पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है अभी 2-3 विटामिन नए खोजे गए हैं, परंतु जो है अब तक वो सिलेबस में ऐड नहीं किए गए हैं। जैसे कि जो प्लांट से मिलता है तो विटामिन पी उसे कहते हैं, और कुछ एक जो विटामिन हमें ऐसी सब्जियों से मिले हैं जो इनसे बाहर हैं, जैसे कि विटामिन यू, तो वो जो है अब तक सिलेबस में ऐड नहीं किए गए, तो इसलिए आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। जो एग्जाम में आएगा वही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, अब इनको याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इनको जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। दोनों श्रेणियों के नाम बताऊंगा। एक होता है जो वसा में घुलनशील है, सेकंड है जो पानी में घुलनशील है। अब देखो 2 प्रकार के विटामिन यहां पर हैं कि जो एक तो होते हैं पानी में घुल जाएं, पानी में घुलने वाले होते हैं बी और सी। बी और सी ये ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और इसके अलावा जो बच गए कौन कौन से, यहां से स्टार्ट करेंगे। के बच गया, डी और ए। अरे भाई ये तो ट्रिक बन गई हमारी, अरे ये तो ट्रिक बन गई। यानी कि हम कह सकते हैं के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा वर्ड याद रहेगा। कीड़ा जो है वसा में यानी कि घी में मर जाएगा। वो बेसिक सी बात है ना। आपने क्या किया, आपने जो है एक कढ़ाई चढ़ाई, इसको गर्म किया, यहाँ पर नीचे आग जलाई और इसमें जो है इतना घी यहाँ पर उबाल लिया, घी या तेल उबाल लिया और ये उबल रहा है, उबल रहा है। और यहाँ पर जो है एक कोई भी कीड़ा था जो जाता 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 और इसके अंदर गिर गया। अब कीड़ा इसके अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा भाई, कीड़े का तो पकोड़ा बन जाएगा, यानी कि कीड़ा मर जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि वसा में घुलनशील, वसा में, तेल में, घी में, वसा किसे बोलते हैं, घी या तेल को, उसमें घुलनशील यानी कि कीड़ा इसमें मर जाएगा। क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट है हमारा पानी में घुलनशील। पानी में जो घुलनशील है वो है हमारा बी और सी। अब पानी में जो घुलनशील है, बी और सी को कैसे याद रखोगे? देखो विटामिन बी या फिर कहीं विटामिन सी, विटामिन सी हमें पाई जाती है खट्टे फलों के अंदर, जैसे कि हमारा टमाटर है तो उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाई जाएगी। तो अगर जो आपने टमाटर लिया, उसको काट लिया और काटने के बाद जो स्लाइड बने उसके, उसको धो दिया, तो खट्टापन निकल जाएगा उसके अंदर से। पानी से धो दोगे टमाटर को तो खट्टापन निकल जाएगा उसका। काटने के बाद भाई, काटने से पहले थोड़ी, इसीलिए तो कहा जाता है कि सब्जियों को धोकर काटना चाहिए, न कि काटकर धोना चाहिए। दोनों में फर्क है। आपने जो है टमाटर लिया, उसको लेते ही जो है धोया और धोने के बाद उसको काट दिया, अब कोई इश्यू नहीं है, उसमें खट्टापन बरकरार रहेगा। अगर आपने पहले सब्जी को काट दिया, स्लाइस में बांट दिया, अब उसको आप धोने जा रहे हैं तो उसके काफी सारे गुण जो है पानी में बह जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए ये चीज याद रहेगी। अब आ जाइए वापिस, यहां पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि हमने यहां पर देखा ए बी सी डी ई और के। सबसे पहले हम ए को डिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन ए क्या कहती है। देखो स्लाइड काफी बड़ी है, सब कुछ लिख दिया मैंने इसमें,
सब कुछ लिख दिया, परंतु आपको उतना ही करना है जितना मैं आपको करवाऊंगा। उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ, जीके बढ़ानी है, अब चाहे इससे भी ज्यादा पढ़िए। साइंस यहाँ पर खत्म नहीं होती है, विटामिन ए यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अगर आप जो है साइंस पढ़ेंगे +1 +2 की, तो विटामिन ए के बारे में जो आपको 10 पेज मिलेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल से आधा पेज है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर आपको जीके बढ़ानी है तो आप जितना मर्जी पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी का पेपर क्रैक करना है तो जितना मैं करवा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ेंगे इस स्लाइड में से। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। और क्या कहता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। जो चीज मैं बॉक्स में बना रहा हूं वो अंडरलाइन कर लो, वो चीज लिख लो। यही एग्जाम में आएगा कि रासायनिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रेटिनोल है। आगे वाली लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, विटामिन ए जो है हमारी आंखों को क्या करती है? आंखों की रोशनी को इंक्रीज करती है, जिससे कि हमारी आंखों की देखने की क्षमता बढ़ जाए। क्लियर? अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह सकारात्मक रोगों से बचाता है। अब सकारात्मक रोग कौन से हैं? संक्रमक रोग कौन से हैं? संक्रमक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से संक्रमण से फैलते हैं। लाइक जैसे कि अभी कोरोना चला हुआ है, तो सभी लोग जो एक दूसरे से हैंडशेक करने से बच रहे हैं। हैंडशेक पहले ये होता था ना, हम हैंडशेक करते थे, अब लोग बच रहे हैं। रीजन क्योंकि कोल्ड कफ हुआ पड़ा है, हम ऐसे करके खांसते हैं, फिर दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो उससे जो है हमारे जो संक्रमक जो रोग हैं वो दूसरे के अंदर चले जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है? उनसे बचाता है। आगे पढ़िए, इसको क्या कहता है? यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपका विटामिन ए आप बॉडी में ज्यादा ले रहे हैं तो उससे आंखें सही रहेंगी। उससे जो आपका इंटरनल है, जैसे कि आपकी लीवर है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, तो ये सही रहेंगे। उन अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करती है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि। अब देखो ग्रंथि की बात कही ना, जो हमारे शरीर में ग्रंथियां अवेलेबल हैं, दांत, मरसूड़े और हड्डियां, इनको क्या करता है? सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है, वह है अंधेरे में कम दिखाई देना। तो भाई अंधेरे में तो वैसे ही कम दिखाई देता है, परंतु अब सीधी सी बात है, एक आदमी है जिसका जो है चश्मा चढ़ा हुआ है, वो भी 8 नंबर का, और उसका चश्मा गुम हो जाए तो अब क्या होगा? ये तो विकट समस्या हो गई। दिख रहा है उसको परंतु दिख नहीं रहा। अब ये क्या सिचुएशन है भाई? दिख रहा है परंतु दिख नहीं रहा। उसको आइडिया है, उसको आभास है कि सामने कोई है, वो दिख रहा है, परंतु कौन है वो नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? यानी कि उसको दिख रहा है परंतु दिख नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी अगर विटामिन ए नहीं लिया तो। ठीक है? यानी कि वह अंधेरे में कम दिखता है। अब देखो होता क्या है, जनरली होता क्या, आप जो है कहीं पर स्टोर रूम में जाते हैं, जो आपका पीछे वाला कमरा है वहां पर जाते हैं आप, और सडनली जो है आप देखते हैं कि लाइट है नहीं। लेकिन कुछ समय वहां खड़े रहने के बाद जो आपको धीरे धीरे जैसे कहीं पर संदूक रखी है, कोई चीज पड़ी है, कहीं पर कोई स्टील की कोई चीज है, तो वो चीजें धीरे धीरे दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। परंतु अगर विटामिन ए कम रहेगी ना, तो वो नहीं दिखेगी। जिससे आगे बढ़ते हैं, जिसे रतौंधी रोग कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में? जो रतौंधी रोग होता है उसमें होता क्या है? होता ये, जैसे ही सनसेट हुआ दिखना बंद, मीन्स टू से दिखेगा, वही सिचुएशन है ना, चश्मा गुम गया तो दिखेगा परंतु नहीं दिखेगा, वो सिचुएशन इसमें हो जाती है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िएगा क्या कहता है? इसके साथ आंखों में आंसुओं की कमी से आंखें सूज जाती हैं। ठीक है? आंखें सूज जाती हैं, उनमें घाव भी हो सकता है। बच्चों में विटामिन ए के अभाव से विकास में धीरे धीरे कमी हो जाती है, जिससे उनके कद पर असर पड़ता है। त्वचा और बाल में सूखापन हो जाता है और उनसे चमक चली जाती है। ये तो भाई बड़ी गंभीर समस्या हुई। हुआ क्या
हुआ क्या, बाल जो सूखे सूखे हो गए, ड्राई हो गए, और उसके बाद जो है बालों का गिरना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जल्दी ही क्या हो गए, गंजे हो गए। तो ये चीजें जो विटामिन ए की कमी से हो जाती हैं। अब देखो ये चीजें मिलेंगी कहां से भाई, कमी हो गई, हमें पता लग गया कि ये कमी हो गई, अब मिलेंगी कहां से, वो चीज पढ़ के देखिए यहाँ पर, संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या क्या चीजें, यहां से अंडरलाइन कर लो इस चीज को। ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में होता है। ए का संश्लेषण पौधों में पीले तथा नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत में होता है। विटामिन ए दृष्टि वर्क रेडोसिपन के संश्लेषण में होता है। रतौंधी, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आपको पता होगा ना, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, शुष्क त्वचा, ये चीजें छोड़ दो, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मोतियाबिंद के बारे में बता रहा है कि विटामिन ए की कमी से, आपको बताया ना, आंखों में धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा, बाद में इसको कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये मोतियाबिंद में हो जाएगा। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। देखने की अक्षमता पर असर पड़ता है, किन किन चीजों में जो है ये शरीर की चीजों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, वह हमारी त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े और हड्डियां। इसके अभाव में होता क्या है, आंखों में जो है रात को कलर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और बाद में यही आगे बढ़कर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद आपको पता होगा, एक काला मोतिया होता है, एक सफेद मोतिया, वो लिखा गया, परंतु एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। कहां कहां से प्राप्त होगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। ताजे फल, दूध, मांस, अंडी, मछली, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में ये चीज पाई जाती है। क्लियर है, यहां तक समझ आया सभी को? अगर समझ ना आए तो वीडियो को जो है दोबारा देख लेना, पीछे करके देख लेना, फिर भी ना आए एक बार और देख लेना, फिर भी ना आए तो एक बार और देख लेना, फिर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी के बारे में दिया गया है। आपको एक चीज बता दूं कि विटामिन बी के आगे काफी सारे पार्ट रहते हैं, काफी सारे पार्ट इसके विटामिन बी के रहते हैं। आपको जो है इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो इस स्लाइड को पढ़िए कि इस स्लाइड में क्या लिखा गया है, एक बार इस स्लाइड को पढ़िए आप। ओके, इस स्लाइड को पढ़िए, क्या लिखा गया है, विटामिन बी शरीर को जीवन क्षमता देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है ये चीज देखिए। क्यों आवश्यक है वो देखिए। देखो, अत्यंत आवश्यक है, रीजन क्योंकि जीवन शक्ति देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो सीधी सी बात है कि काफी सारे रोगों में मदद करती होगी, तभी तो आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है, बताया ना, काफी सारे पार्ट हैं इसके, परंतु इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सभी विभाग बनकर मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि विटामिन ए हमारा हो गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स होता क्या भाई जवानों, फटाफट से बता दो क्या होता है। कॉम्प्लेक्स होता है कि एक ही जगह जहां पर काफी सारी चीजें मिले, शॉपिंग मॉल बोलते हैं ना उसको, बोलते हैं ना कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया हुआ था, क्योंकि एक ही जगह पर कपड़े भी मिल गए, जूते भी मिल गए, राशन का सामान भी मिल गया, इसके अलावा जो आपको मोबाइल चाहिए था वो भी मिल गया, सब कुछ एक ही जगह मिल गया। गिफ्ट चाहिए था वो भी मिल गया, समझ रहे हो ना, गिफ्ट, गिफ्ट भी मिल गया वहीं पर। चलिए आगे पढ़िए इसको। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। मीन्स टू से कि जैसे एक शरीर है, हमारा एक शरीर है, कहने का तो एक शरीर है ना। अब ये क्या है, मेरा हाथ है, परंतु ये भी एक शरीर का हिस्सा है, परंतु इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। टांगे हैं उसका काम अलग है, आंखें हैं उसका काम अलग है। यही वही बात कह रहा है, सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 डिग्री
सेल्सियस तक की गर्मी सहन करने में अक्षमता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 120 डिग्री विटामिन बी जो है कितनी डिग्री सेल्सियस तक की जो है ऊष्मा को सहन कर सकता है? 120 डिग्री। आगे बढ़िए, उससे अधिक तापमान पर यह सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। आपको बताया ना अभी अभी, यहाँ पर पानी में बी और सी घुलते हैं, पानी में बी और सी घुलते हैं, तो यहां से याद रहेगा। अब देखो एक चीज और यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा। इसने कहा कि 120 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सहन करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए, आपके घर से ही रिलेटेड है, चीजों को समझिएगा। पहले खाना बनता था भाई कढ़ाई के अंदर, ये हमारी कढ़ाई थी, और यहाँ पर जो है XYZ कुछ भी चीज का आप खाना बना रहे हो, और इसको हमने ऐसे ढाप दिया, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर स्टीम होती थी, भाप होती थी जिसमें खाना बनता था। इसी चीज को जो है हमने कन्वर्ट कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर। इसी चीज को हमने जो है कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रेशर कुकर के अंदर। कुछ ऐसा ही होगा ना भाई, पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मान लो कि ये प्रेशर कुकर है। आपको एक बात बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा कि 120 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है सहन कर सकता है, उसके बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कढ़ाई में पानी मोस्टली होगा क्या? भाप होंगे। आपको पता होगा भाप ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे, और ठंडा पानी जब वापस से नीचे आएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो है कभी भी टेम्परेचर जो है 120 तक पहुंचता ही नहीं। 120 डिग्री तक जो है पहुंचता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहुंच भी गया, मान लो पहुंच भी गया, तो भी जो है इतने ज्यादा नष्ट नहीं होंगे विटामिन बी और सी। बी की बात करें, विटामिन बी इतना ज्यादा नष्ट नहीं होगा भाई। प्रेशर कुकर में जो पहली सीटी आएगी उसमें इसका तापमान होगा 450 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 450 डिग्री सेल्सियस, इससे कितना गुना ज्यादा हो गया? लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया, लगभग जो है 4.25 गुना ज्यादा हो गया। सीधा ही पहली सीटी जब भी आएगी तो 450 पहुंच चुका होगा टेम्परेचर, 450 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बचा उसके अंदर? कुछ नहीं बचा। एक्चुअल में जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें खाना गलता है, सीधा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऑल। प्रेशर इतना होता है, भाप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि खाने के अंदर से, जैसे आपने आलू डाल दिया, प्याज कुछ भी डाल दिया, उसके अंदर से भाप क्रॉस हो जाती है और उसको क्या कर देती है? उबाल देती है। तो मीन्स टू से उसमें खाना पकता नहीं है बल्कि खाना गलता है, इसमें खाना पकता है। बोलते हैं ना कितना कच्चा रहा, अभी खाना पक रहा है, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पहली सीटी आई नहीं कि 450 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है कि प्रेशर कुकर का खाना जो है डेंजरस होता है क्योंकि उसमें विटामिन बी नहीं है। अभी अभी तो हमने यहां पर पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यही कारण है कि घुटनों का दर्द, कोहनी का दर्द, भाई जोड़ों का दर्द होने का यही कारण है, रीजन बिहाफ, क्योंकि हम जो है प्रेशर कुकर की तरफ चले गए हैं और हम प्रेशर कुकर का खाना खाते हैं, उसमें विटामिन बी है ही नहीं, नष्ट हो गई है। तो कुछ नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ जो एक पेट भरने के लिए है, अंदर कुछ भी नहीं है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य है स्नायु को स्वस्थ रखना और भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर की जीवन शक्ति देता है। बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान है। आगे पढ़िए। खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। अक्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है। अक्षार क्या होते हैं भाई? अक्षार क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं, अम्ल और अक्षार। अम्ल होते हैं खट्टे, अक्षार होते हैं कड़वे। ठीक है, अब सपोज करो आपने क्या किया, टमाटर को काट दिया और सरफ जो होता है, साबुन जो होती है, उस पानी में डाल दिया तो ये नष्ट हो जाएगा, विटामिन बी नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पर अम्ल के साथ उबल जाने पर भी नष्ट नहीं होता। अम्ल के साथ उबालोगे तो नष्ट नहीं होगा, परंतु जो है अगर हम उसको
अक्षार के साथ मिक्स कर देंगे तो नष्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट बात जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत टमाटर, यहां से देखिएगा, टमाटर, गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, ओके, कभी खाए नहीं तो पता भी नहीं है। अंडे की जर्दी यानी कि अंडे की कुछ बनता होगा, भुर्जी वगैरह जिसको बोलते हैं, शायद वही है। ठीक है, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किए चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर। जिगर की जब भी बात आए तो यहाँ पर जो है नॉनवेज आप समझ सकते हैं कि नॉनवेज, जैसे कि किसी भी जानवर का जिगर, जैसे बकरे का हो गया, ठीक है, तो वो है। वनस्पति, साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, काफी सारी चीजें दी गई हैं। दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफेदी, माल्टा, माल्टा दारू नहीं भाई, माल्टा संतरे की तरह होता है वो माल्टा, चावल की भूसी, और उसके बाद जो है फलदार सब्जियां आदि आती है। काफी सारी चीजें दी गई हैं। तभी मेनली क्या है कि मेनली यही है कि भगवान ने हमारे लिए जो काफी सारी चीजें बना के दे दी, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार्टिंग में लिखा ना, जीवन शक्ति देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो यानी कि इन सारी चीजों में जो है हमें जीवन शक्ति प्रदान होगी अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो। क्लियर है, समझ आया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? इसकी कमी से होने वाले रोग जो है कुछ इस प्रकार से हैं। हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट यानी कि वाइब्रेशंस, मस्तिष्क में सूजन, दोष होना, पैर ठंडे व गीले होना, ठीक है, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष, स्नायु यानी कि दर्द होना। भाई इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में लिखा गया है। मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घटना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, माहवारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चटके निकलना, लाल दाने निकलना, दिल कमजोर होना। भाई ऐसी बीमारी तो जो है इंडियन आर्मी वालों को हो ही नहीं सकती, दिल कमजोर होना, ठीक है। शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नजर कम होना, पाचन क्रिया में खराबी होना। देखो एक जो है एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई ब्रिगेडियर थे, नाम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो इंडियन आर्मी का जवान है। दो ही बातें हो सकती है, या तो वो झूठ बोल रहा है वो, या फिर वो इंडियन आर्मी का जवान हो सकता है, तभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। तो यहाँ पर जो बीमारी लिखी गई है ना, दिल कमजोर होना, तो भाई नोट कर लो, विटामिन बी आपको चाहिए। अगर दिल कमजोर हो गया तो आप जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, वहां पर चलेंगे बड़े बड़े गोले तोप, और उसके बाद आप कहोगे कि ये तो दिल पर झटका लग गया। और जब दिल पर झटका लगता है ना, तो काफी सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो दिल पर झटका नहीं लगना चाहिए। तो चलिए वापिस आ जाइए। विटामिन सी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, विटामिन सी स्टार लगा के लिख लो। अब तक मैंने जितने भी इंडियन आर्मी के पेपर देखे हैं, विटामिन सी से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए एक बार खुद से पढ़िए विटामिन सी के बारे में क्या कहता है। विटामिन सी के बारे में क्या कहता है, खुद से पढ़िए। नारंगी विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। नारंगी, अब नारंगी क्या होता है भाई, देखो संतरा हो गया, आंवला हो गया ये सारे जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसे सर्वप्रथम गायोर्जी ने पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। देखो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी मैं आपको एक चीजें बता दूं, इसमें पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, किस चीज से मिलता है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें से कुछ भी आ जाए उसमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि टमाटर, प्याज नहीं आएगा, ठीक है, प्याज मत लिख देना, टमाटर प्याज नहीं, तो साथ में नाम लेते ना, टमाटर प्याज,
मार्केट से भी लेने को बोलते हैं तो यही बोलते हैं टमाटर प्याज ले आना। टमाटर अलग चीज है, प्याज अलग चीज है। टमाटर में विटामिन सी आएगा, प्याज में के आएगा। क्लियर, वो चीज छोड़ दो। आगे देखो आगे देखो, टमाटर आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा? खट्टी चीजें जैसे कि मौसमी हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, नारंगी हो गया। इसके अलावा और क्या चीज है? जैसे कि आंवला हो गया। आंवला में सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़िए। इससे क्या होता है? इससे शरीर के ब्लड, खून की नसों वाहिकाओं को मजबूत होता है। जो हमारी नसें हैं ना, वो मजबूत हो जाती हैं। इसके साथ ही इसके एंटीहिस्टामिन गुण के कारण यह है सामान्य सर्दी जुकाम की दवा का काम करता है। यानी कि सिंपल सी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक है तो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। आगे बढ़िए। इसके अभाव में मरसूडों में खून बहता है, दांतों में दर्द होता है, दांत ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं, त्वचा या चर्म रोग भी हो सकता है, अधिक खून बह सकता है, रूखापन हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कर्वी जो रोग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि गुर्दे में, दिल में, अन्य जगह में एक प्रकार से पथरी हो जाती है। ठीक है, यह ऑक्जेलेट क्रिस्टल का बना होता है। इससे पेशाब में जलन व दर्द हो जाती है या फिर पेट खराब होने से दस्त हो जाते हैं। खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अच्छे स्रोत क्या है? सिट्रिक फ्रूट या फिर कहें नारंगी। सारी चीजें बता दी, सब चीजें बता दी। सिर्फ आपको जो है इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि विटामिन सी, मैं आपको बता दूं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। किस चीज में पाई जाती है? सभी खट्टे फल। अब ये जो है आप खुद से कर लेना कि सभी खट्टे फल कौन कौन से होते हैं। इसके साथ ही इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और जो है एनीमिया हो जाता है जब खून की कमी हो जाती है। एनीमिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है एनीमिया की? मानुषी छिल्लर। ठीक है, और क्या है? ये हमें जो है ज्यादातर हमारा काम क्या करता है? ये हमारे शरीर में जैसे कि मरसूडों में दर्द होना, मरसूडों में वो बोलते हैं ना, क्या आपके जो है इसमें अब टूथपेस्ट में जैसे रामदेव बाबा भी क्या मिलाते हैं? काली मिर्च मिलाते, नींबू का रस मिलाते। तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें विटामिन सी है। क्या क्या हो जाता है? खून का बहना, दांतों में दर्द होना, दांतों का ढीला हो जाना या फिर दांत ही निकल जाना। ये बड़ी समस्या, दांत ही निकल जाते हैं। चलिए, त्वचा व चर्म रोग की जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है और सूखापन बढ़ जाता है। तो ये सारे जो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में विटामिन सी तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमारा कौन सा बचता है? विटामिन सी के बाद डी, ई और के, हमारे 3 विटामिन बचते हैं। अभी हमने कर लिया ए, बी और सी, 3 विटामिन कर लिए। बेस हमने कर लिया है। इसके बाद के जो नेक्स्ट 3 हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए जितना भी करवाया गया है ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आप जो जब एग्जाम देने बैठे तो यही चीजें आपके सामने है। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन करवाई है, वीडियो को एक बार और देख लेना। इससे बाहर आपके इंडियन आर्मी के पेपर में कुछ नहीं आएगा। 100% की श्योरिटी देता हूं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।